Hello बच्चों, let's see the question. Answer the following questions briefly. What factors are responsible for the distribution of plants and animals in India? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो एक ही जगह पे नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं. कुछ ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं. ऐसा क्यों है? What are the factors behind all this? ठीक है, तो जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यू टेल मी, अगर आपको गर्मी के सीजन में थोड़ी ठंडी महसूस करनी है तो आप कहाँ जाते हो? कि सब माउंटेन्स में जाते हो. क्यों? क्योंकि माउंटेन्स का क्लाइमेट जो है, जो ग्रीनरी है, वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्लेन्स. एग्रीड और डिसएग्रीड? तो वैसे ही जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है. और वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज लैंड, कि जमीन कैसी है. फर्टाइल लैंड है तो हम एग्रीकल्चर करेंगे, अनड्यूलेटिंग लैंड है तो हम फॉरेस्ट देखेंगे वहां. यस और नो? अगर डेजर्ट लैंड है तो वहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला. यस और नो? तो इसका मतलब ये है कि जैसा लैंड होगा वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें मिलेंगे. फिर सेकेंड फैक्टर जो है हमारा लैंड से ही रिलेटेड है, वो है सॉइल, कि किस तरीके का सॉइल है. यस और नो? फर्टाइल सॉइल होगा तो हम देखेंगे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं. माउंटेन सॉइल में हम देखेंगे कि कॉनिकल ट्रीज ग्रो होते हैं. यस, करेक्ट. उसके बाद हम अगर मार्शी एरिया देखते हैं, डेल्टाइक सॉइल देखते हैं, हम देखते हैं मैंग्रोव्स ग्रो हो रहे हैं. सैंडी सॉइल होगा तो हमें कैक्टस दिखेंगे. करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि अगर सॉइल वेरी करेगा तो टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी वेरी करेंगे. क्या हमें कैक्टस माउंटेन्स पे दिखते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर सॉइल में ही सरवाइव कर सकते हैं. अब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर. हर प्लांट और एनिमल को जीने के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए रहता है. हमें भी अलग टेम्परेचर चाहिए रहता है ना. ठंडी में अपन कैसे कुकुड़ जाते हैं, गर्मी में गर्मी लगती है. यस और नो? वैसे ही बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे अगर मैं पांडा है और स्नो बेर है, अगर मैं उसको राजस्थान की गर्मी में लाऊं तो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर इज अकस्टम्ड टू कोल्ड क्लाइमेट. यस और नो? और मेरे जैसे आम इंसान, आपके जैसे आम इंसान को बोला जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस में जाकर रहो विदाउट एनी स्वेटर. व्हाट विल हैपन? अपन एकदम भगवान के पास ही पहुंच जाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. वैसे ही जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं दे नीड हाई टेम्परेचर्स फॉर ग्रोइंग, whereas various plants need low temperatures for growing. So that is why temperature is another important factor which is responsible for the varied distribution of plants and animals. अब तो मैं plants की बात कर रही हूँ तो tell me, what do plants need to grow? Obviously sunlight, correct? Sunlight के बिना there will be no photosynthesis. So basically the amount of time the sunlight comes is known as photoperiod. अब हर प्लांट को डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए रहती है. कुछ प्लांट्स को थोड़ी सी सनलाइट में ग्रो हो जाते हैं और कुछ प्लांट्स को ब्राइट सनी डे चाहिए रहता है टू ग्रो. तो जहाँ ज्यादा सनशाइन होती है वहाँ एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं. मोर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ एकदम डार्कनेस है, जहाँ कम धूप आ रही है, वो बहुत एवरग्रीन प्लांट्स वहाँ ग्रो नहीं होते हैं. And fifth and very important factor even human beings need is precipitation, rainfall. When I'm talking about evergreen forest, rainfall 200 centimeter and above. Deciduous forest में भी 100 centimeter and above चाहिए. ठीक है, वो जो सिंचना प्लांट्स है, रबर ट्री है, वो सब तो ग्रो ही नहीं होंगे लेस रेनफॉल में. बट वी हैव सम मिलेट्स, पल्सेस जो कम रेनफॉल में भी ग्रो हो जाते हैं. So depending on the land, the soil, the temperature, the sunlight and the precipitation, it is decided कि हम कौन से plants और animals को कहाँ देख सकते हैं. Correct? I hope you have understood the question as well as the answer.